हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रचनास एजुकेशन पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो स्टार्ट करते हैं। स्किनर का पूरा नाम है ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर और शॉर्ट में बोला जाता है बीएफ स्किनर। ये निवासी हैं यूएसए अमेरिका के और इनका जन्म हुआ 1904 में और मृत्यु हुई 1990 में। प्रयोग इन्होंने किया चूहे पर 1938 में और कबूतर पर 1943 में। ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रयोग इन्होंने किया था चूहे पर। इन्होंने क्या किया कि एक चूहे को बॉक्स में रखा और उस पर उसको ऑब्जर्व किया, जैसे कि थॉर्नडाइक ने किया और पावलाव ने किया कुत्ते पर। तो इन्होंने चूहे को एक बॉक्स में रखा, चूहा उछल कूद करने लगा, क्रिया करने लगा बॉक्स से बाहर आने की। अब चूहे को ये नहीं पता है कि बॉक्स के बाहर खाना रखा हुआ है और बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ है जिस पर पैर पड़ते ही खाना अंदर आ जाएगा। चूहा क्रिया करता है और क्रिया करते करते अचानक उसका पैर उस लीवर पे पड़ जाता है, लीवर पे पैर पड़ता है, लीवर प्रेस होता है और खाना अंदर आ जाता है। तो ये क्रिया जब चूहे को पता चलती है कि यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है और इस पर पैर पड़ते ही मुझे खाना मिल जाएगा, तो ये क्रिया चूहा बार बार दोहराने लगता है। अब यहाँ पे स्क्रीनर ने क्या कहा है कि पहले क्रिया होती है, उसके बाद फिर हमें उद्दीपक या फिर कोई भी चीज़ हमें प्राप्त होती है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में कहा है कि पहले उद्दीपक आता है, उसके बाद इंसान या जानवर क्रिया करना स्टार्ट करता है। बट स्किनर ने इसके उल्टे ही कहा है कि पहले क्रिया होती है, उसके बाद फिर उद्दीपक प्राप्त होता है। तो ये था स्किनर का सिद्धांत। इसीलिए स्किनर ने इस सिद्धांत का नाम रखा है रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, आरएस थ्योरी। और थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो है एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो थॉर्नडाइक का पहले स्टिमुलस होता है, उसके बाद रिस्पॉन्स होता है। बट स्किनर के सिद्धांत में पहले रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद फिर स्टिमुलस का काम होता है। तो स्किनर ने जो बॉक्स लगाया था चूहे के लिए, रखा था चूहे के लिए, उसका नाम पहले रखा था क्रिया प्रसूत कक्ष या बॉक्स। फिर बाद में इसका नाम बदलकर स्किनर बॉक्स रख दिया गया। आई होप आप लोगों को प्रयोग समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रयोग के आधार पर स्किनर ने बताया है कि पहले बालक या व्यक्ति क्रिया करता है और उस क्रिया को करने के बाद यदि उसे पुनर्बलन पुनर्बलन दिया जाता है तो उस क्रिया को करने के लिए वह प्रेरित होता है और वह क्रिया बार बार दोहराने लगता है। यहाँ पर स्किनर ने पुनर्बलन एक शब्द दिया है, उसके माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि बताया है कि पुनर्बलन एक तरह का मोटिवेशन है। अगर इंसान को या बालक को वो मोटिवेशन मिलता रहता है उसके अच्छे कार्य करने के लिए, तो वह जो भी काम करता है उसको फिर और अच्छे से करने की कोशिश करने लगता है। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर जो स्किनर का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इसके अन्य नाम भी हैं और अन्य नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। तो आप लोग ये याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं में से घुमाकर कोई भी एक सिद्धांत दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि स्किनर का कौन सा ये सिद्धांत है। तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है बस आरएस थ्योरी और क्रिया प्रसूत सिद्धांत, तो इसके और भी नाम है। तो देख लीजिए एक बार। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अन्य नाम आरएस थ्योरी, इसे आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। आरएस का फुल फॉर्म है रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। आर टाइप थ्योरी सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, जैसे इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी कहा जाता है। तो आई होप आज आप लोगों को सारे सिद्धांत याद हो जाएंगे, सारे नाम याद हो जाएंगे उस सिद्धांत का। और यहाँ पर एक बात कही गई है कि यहाँ पर जो थ्योरी में मैंने बताया था कि पुनर्बलन एक वर्ड का यूज़ किया था,
ये स्किनर ने पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किया है, सिद्धांत नहीं दिया है। पुनर्बलन सिद्धांत क्लार्क हल का है और स्किनर ने सिर्फ पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किया है अपनी थ्योरी में। अब यहाँ पर जो पुनर्बलन उन्होंने कहा है, ये भी दो प्रकार, इसके भी दो प्रकार बताए हैं कि जो बालक है या व्यक्ति है उसके व्यवहार में दो प्रकार का पुनर्बलन होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन नाम से स्पष्ट हो रहा है, अगर कोई काम अच्छा करेगा तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा, और नकारात्मक में अगर वो काम सही नहीं होता है तो उसे दंड भी दिया जा सकता है उसके गलत काम करने पर। अब स्किनर ने क्या पूरी थ्योरी का जो सार है वो ये बताया है कि क्रिया, इसमें उन्होंने क्रिया को विशेष महत्व दिया है। मतलब पहले बालक काम करता है, उसके बाद उसे किसी मोटिवेशन दिया जाता है या पुनर्बलन मिलता है तो वो उस काम को दोहराता है। ये नहीं कहा है कि पहले उसको पहले पुरस्कार दे दिया जाता है और या फिर पुनर्बलन दे दिया जाता है उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करता है। तो स्किनर ने पहले क्रिया को बताया है कि बालक पहले क्रिया करता है, उसके बाद फिर वो उसको पुनर्बलन दिया जाता है या मिलता है, उसके बाद फिर वो काम को और रोचक रुचि लेकर करने लगता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो इस वीडियो को एक दो बार और देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। और तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखिए।